हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग। सबसे पहले तो बहुत बड़ा वाला कॉन्ग्रेचुलेसन्स, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है हर रोज़। आज हमारी फैमिली ने 500 क्रॉस कर लिए हैं और मैं बहुत ज़्यादा दिल से ग्रेटफुल हूँ आप सभी के लिए एंड बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ आप सभी को, क्योंकि आप सभी की ब्लेसिंग और प्यार से हम हर रोज़ ग्रो कर रहे हैं, हर रोज़ आगे बढ़ रहे हैं, एक नई चीज़ को सीख रहे हैं। तो आज की जो स्टोरी है वो है हैदर एम की, जिन्होंने द सीक्रेट का यूज़ करके अपना मनी को मैनिफेस्ट किया। अपने हस्बैंड को जैसा उन्होंने चाहा था वैसा हस्बैंड उन्होंने मैनिफेस्ट किया। उन्होंने कार मैनिफेस्ट की, उन्होंने बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया और सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक बेबी मैनिफेस्ट किया, वो भी ऐसा जैसा उन्होंने लिखा था वैसा बेबी उन्होंने मैनिफेस्ट किया। तो क्या सीक्रेट का इस्तेमाल किया इन्होंने, चलो जानते हैं। तो हैदर एम कहती हैं कि मैंने नया घर और नई संतान को पाया द सीक्रेट की नसीहतों पर अमल करके। मैंने अपने जीवन में कई चीज़ें हासिल कर ली हैं। मेरे पति, मेरा आर्थिक स्थितित्व, मेरा स्वास्थ्य, एक नई कार और भी बहुत कुछ। ये कहती हैं कि मेरी 6 साल की बेटी, पति और मैं शादी के बाद पति के गृहनगर में रहने लगे। वे रोजी रोटी कमाते हैं और मैं अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करती हूँ। कुछ समय पहले हमने अपने विवाह में अगले कदम उठाने की सोची, यानी हम अपना पहला मकान खरीदने और दूसरी संतान पैदा करने की सोचने लगे। हमारे मन में एक समय सीमा थी, लेकिन अंतिम तारीख करीब आने पर भी मकान या संतान का कोई असर नहीं दिख रहा था। मेरे पति भी आकर्षण के नियम में दृढ़ विश्वास करते हैं और हमें एहसास हुआ कि हमने सही तरीके से मांगा ही नहीं है, पूरी तरह से विश्वास नहीं किया है, इसलिए हमें यह अब तक नहीं मिल पाया। तो कैसे इन्होंने अपने मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट किया, इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा। और ये कहती हैं कि हम जिस शानदार इलाके में रहना चाहते थे, मन ही मन लगातार उसका चित्र देखने लगे, उस चीज़ को देखना शुरू कर दिया। हमने अपने चित्र में खास शैली पर मनचाहा घर देखा। हमने यह कल्पना भी की कि हम कितनी कीमत चुकाएंगे, यानी कि उसका अमाउंट भी फिक्स कर दिया इन्होंने। और हम गर्भावस्था और नई संतान का मासिक चित्र भी देखते रहें। मैंने उन सारी चीज़ों की ऑनलाइन रजिस्ट्री भी कर ली जिनकी संतान होने पर ज़रूरत पड़ने वाली थी। यानी कि अपने मैनिफेस्टेशन को लेकर इन्होंने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी। इन्होंने बता दिया यूनिवर्स को, यूनिवर्स मेरी लाइफ में ये आ गया है, घर आ गया है, एक नई संतान आ गई है। हम हर दिन अपने मनचाहे इलाके की सैर करने निकल पड़ते थे। हम सही जगह खोजने के लिए बेताब थे, इसलिए हमने 2 अलग अलग मकान खरीदने की प्रस्ताव दिए, लेकिन दोनों ही मामलों में किसी दूसरे के ज़्यादा ऊंचे प्रस्तावों की वजह से हमें मकान नहीं मिल पाया। ओके, यहाँ पर इन्होंने हार नहीं मानी, ये आगे बढ़ते रहे। एक रात जब हम उस इलाके में घूम रहे थे तो हमें अपने सपनों का मकान दिख गया। जगह आदर्श थी, इसकी शैली ठीक वैसी थी जैसी हमने मानसिक चित्र में देखी थी, लेकिन कीमत बहुत ज़्यादा थी। हम जानते थे कि यही घर है, इसलिए हमने अपना प्रस्ताव भेज दिया। हमने जितनी कीमत में उसे खरीदने की पेशकश की थी वह बहुत कम, लगभग अपमानजनक थी। अगले ही दिन हमारे एजेंट ने हमें फ़ोन किया। बेचने वाले ने हमारी पेशकश मंजूर कर ली थी। यह खबर सुनकर हम दंग रह गए, क्योंकि उसी सुबह मेरी गर्भावस्था जांच का परिणाम भी सकारात्मक आया था। उसी दिन उन्होंने अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट फिक्स कर रखा था, उस अमाउंट का उनको घर भी मिल गया और उनका बेबी होने का वो पॉजिटिव भी आ गया।
और मतलब दो दो खुशखबरी एक साथ मिल गई इनको। जैसे ना हम अगर किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं ना तो हम सोचते हैं कि नहीं मिला नहीं मिला, लेकिन यूनिवर्स अपने टाइम पर हमें वो चीज़ दे देता है। बस हमें विश्वास करना पड़ता है कि हमने बोल दिया है अब तो उसको देना ही पड़ेगा। तो ये विश्वास उन्होंने भी किया और दो दो खुशखबरी एक साथ मिल गई इनको, प्रेगनेंसी की भी और घर की भी। गर्भवती होने से पहले मैंने जो सामान बुक किए थे वे लड़के के लिए थे। मैं अपने तकिए के नीचे कागज़ रखकर भी सोई थी जिस पर मैंने उसका नाम, लिंग और आँख का रंग तक लिखा था। और आप जानते हैं क्या हुआ? मैंने हरी आँखों वाले एक बेटे को जन्म दिया जैसी मैंने कल्पना की थी। इन्होंने जैसा मतलब इनको बेबी बॉय चाहिए था तो इन्होंने उसकी आँखों का रंग भी लिखा था और सेम वैसा ही बेबी इनको मिला, लड़का हुआ और हरी आँखों वाला हुआ। तो इनका ये मैनिफेस्टेशन दोनों कंप्लीट हो गए। और ये कहती हैं कि आपने क्या कभी किसी अप्रिय चीज़ के बारे में सोचना शुरू किया है और आपने उसके बारे में जितना ज़्यादा सोचा वह उतनी ही ज़्यादा बुरी दिखती गई। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम किसी विचार पर लगातार ध्यान केंद्रित करते हैं, यहाँ पर मेन पॉइंट है, इसको नोट कीजिएगा। जब हम किसी विचार पर लगातार ध्यान केंद्रित करते हैं तो आकर्षण का नियम उससे मिलते जुलते विचार आपके मन में ले आता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसका विपरीत, इसका उल्टा भी सच है। यदि आप उन विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनसे आपको खुशी महसूस होती है तो आप ज़्यादा आनंदमय विचारों को आकर्षित करेंगे। यानी कि हमें ध्यान उस पर नहीं लगाना है जो हमें पसंद नहीं है, जो हमें चाहिए ही नहीं, जो हमें बुरी लगती है, उस पर नहीं लगाना है। उस पर लगाना है जो हमें चाहिए, जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं कि ये हमारी लाइफ में हो, हम इसको पालें। तो उस चीज़ पर आपको ध्यान लगाना है। वास्तव में खुशी आपके जीवन की हर मनचाही चीज़ पाने का शॉर्टकट है। खुशी आपके जीवन की हर मनचाही चीज़ पाने का शॉर्टकट है। इसलिए मैं कहती हूँ खुश रहा कीजिए, बस खुशी महसूस करिए और वर्तमान पल में खुश रहें। यानी कि खुश रहना है आपको, पावर ऑफ नाउ में खुश रहना है। सृष्टि में खुशी और प्रसन्नता की भावनाएं संचारित करने पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसा करने पर आप खुशी और प्रसन्नता देने वाली तमाम चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। जब आप खुश रहेंगे तो आप अपने जीवन में उसी तरह की चीज़ों को आकर्षित करने लगेंगे जो आपको खुशी देती है। जब आप खुशी की भावनाएं संचारित करते हैं तो सुखद परिस्थितियां बनकर आपके जीवन में लौट आती हैं। इसीलिए खुश रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुशी ही आपकी मैनिफेस्टेशन का वो सीक्रेट है जो आपकी लाइफ में आपके मैनिफेस्टेशन को, आपके सपनों को पूरा करता है। इसीलिए खुश रहिए, क्योंकि खुश रहने से यूनिवर्स आपके जीवन में और सारी चीज़ें देता है जिससे आप और ज़्यादा खुश रहने लगे। मिलते हैं अगली पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड दिल से थैंक यू सो मच। राधे राधे, लव यू ऑल।